आर्मी स्टोरी आनी का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, शुगा ते को उसके घर पे छोड़ के जाता है और घर के अंदर जाने के बाद ते अपनी मॉम डैड को अपनी ट्रिप के बारे में बताने लगती है। तभी मिसेस किम बोलती है कि तुम जाओ, पहले फ्रेश होकर आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। ये सुन के ते भी कहती है, हाँ मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। ये कह के ते अपने रूम में चली जाती है। ते को ऐसे भागते हुए जाते देख करके मिस्टर एंड मिसेस किम पीछे से स्माइल करते हैं और फिर मिसेस किम किचन में चली जाती हैं। ते अपने रूम में जाने के बाद जल्दी से फ्रेश होती है और फिर नीचे आ जाती है। फिर वो तीनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो तीनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे और ते उन्हें बता रही थी कि उन्होंने ट्रिप पे क्या क्या किया और साथ में सारी फोटोज भी अपने डैड और मॉम को दिखा रही थी। ते उन्हें ये भी बताते कि वो लोग जिमिन के घर पे भी गए थे और उसके मॉम डैड से भी मिले थे और उसने उनकी फ़ोटो भी खींची थी। तभी मिसेस यन जिमिन से फ़ोटो पे पॉइंट करते हुए पूछती कि ये कौन है। ते देखते हैं कि वो तो शुगा की फ़ोटो है जिस पर उसकी मॉम पॉइंट कर रही है। उस फोटो को देख करके मिसेस जियोन ने पहचान लिया था कि ये तो वही पर्सन है जो उनकी बेटी को गाड़ी से घर छोड़ने आया था। इसलिए वो ते से पूछती है कि ये कौन है, क्योंकि वो जानना चाहती थी। ते स्माइल करते हुए बोलती है, मॉम ये मेरे बॉस हैं, मतलब जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करती हूँ ना, उसके हेड हैं ये। इनका नाम शुगा है और ये भी हमारे साथ ट्रिप पर गए थे। ये सुन के मिसेस किम छोटी सी स्माइल करती हैं और ओके बोलती हैं। कुछ देर और ऐसी बातें करने के बाद, फोटोज देखने के बाद मिसेस किम बोलती हैं, ते बेटा अब तुम जाओ, रेस्ट करो, तुम ट्रिप से आई हो ना। मिस्टर किम भी बोलते हैं, हाँ ते बेटा अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा। ये सुन के ते हमें से हिलाती है और अपने मॉम डैड को गुड नाइट विश करके अपने रूम में चली जाती है। रूम में पहुंचने के बाद ते अपने बेड पर लेटी हुई थी। तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है और वो शुगा को कॉल करने का सोचती है। ये सोचते ही ते अपने बेड पे उठ के बैठ जाती है और अपना फ़ोन लेके सीधा शुगा को कॉल डायल कर देती है। 2 रिंग के बाद ही शुगा कॉल को पिक करता है और हेलो बोलता है, जिसमें ते अपनी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ में बोलती है, हेलो बिल्लू जी। ते की ऐसी वॉइस सुन के शुगा के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है, हाय तेते। ते भी स्माइल करती है और बोलती है, क्या आप सो रहे थे? मैंने आपकी नींद तो खराब नहीं की ना। ते की बात सुन के शुगा बोलता है, नहीं नहीं, मैं सो नहीं रहा था, बल्कि कुछ काम कर रहा था, जो कि सफ़ेद झूठ था। शुगा सो रहा था। आप तो जानते हैं ना आदमी, शुगा को अपनी नींद कितनी प्यारी है, लेकिन फिर भी उसने ते को कहा कि वो सो नहीं रहा था, जिसे सुन के ते बोलती है, क्या हुआ, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? जिस पर शुगा कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम बताओ ते, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? ते बोलती है, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए। जिसे सुनकर शुगा स्माइल करता है और बोलता है, कुछ देर तक और वो दोनों कुछ लवी डवी बातें करते हैं अपनी। आदमी, मुझे लवी डवी वाली बातें करनी नहीं आती, अब प्लीज़ खुद से इमेजिन कर लेना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर। जियोन मेंशन में जिमिन अपने रूम में सो रही थी। तभी उसके डोर पे नॉक होता है। आवाज़ सुन के जिमिन अपनी हल्की सी आंखें खोलती है और डोर की तरफ देखती है। फिर वो उठकर बैठती है और जाकर डोर ओपन करती है तो देखती है कि सामने मिसेस जियोन खड़ी हुई हैं। जिमिन को देख के मिसेस जियोन स्माइल करती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग जिमिन बेटा। जिमिन भी स्माइल करते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग आंटी। जिसमें मिसेस जियोन स्माइल करती है और बोलती है, वो बेटा मैं इसलिए आई थी कि ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। जिसमें जिमिन स्माइल करते हुए ओके आंटी बोलती है और रूम के अंदर जाने लगती है। तभी मिसेस जियोन उसे रोकते हुए बोलती हैं, वो जिमिन बेटा थोड़ा जल्दी आना, वो जंगकुक ने कहा है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और कहा है कि हम तुम्हें भी बुला लें पहले, इसलिए तुम जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। ये बोल के मिसेस जियोन वहाँ से चली जाती हैं। मिसेस जियोन की बात सुन के
जिमिन थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलती है अब जंगकुक को क्या बात करनी है, जो कि मुझे भी वहाँ पर होना चाहिए। ये बोल के जिमिन अपने रूम में जाती है और कपबोर्ड से कपड़े निकाल के सीधे वॉशरूम में चली जाती है और जल्दी से रेडी होकर फ्रेश होने के बाद रेडी होकर के शावर लेके वो नीचे आती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठे हुए हैं और सब शांत हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जिमिन अभी दूर खड़ी होकर उनकी तरफ देख रही थी, तभी जंगकुक का ध्यान जिमिन की तरफ जाता है और वो अपने चेयर से खड़ा होकर जिमिन के पास आता है। जंगकुक स्माइल करते हुए जिमिन का हाथ पकड़ता है और उसे लाकर एक चेयर पे बिठा देता है सबके सामने और फिर वो जिमिन के बगल में बैठ जाता है। ये देखकर मिसेस जॉन स्माइल करते हुए बोलती है, लो जंगकुक, अब तो जिमिन भी आ गई, अब बताओ तुम हमें क्या बताना चाहते थे। ये सुन के जंगकुक स्माइल करते हुए अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ मॉम, मैं कह रहा था कि मतलब मैं आप दोनों को, मॉम एंड डैड, बताना चाहता हूँ कि मैं जिमिन से शादी करना चाहता हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों नेक्स्ट वीक ही शादी करेंगे। जंगकुक की बात सुन के मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन शॉक हो जाते हैं, पर मिसेस जॉन इस बात से शॉक नहीं हुई थी कि जंगकुक जिमिन से शादी करना चाहता है, बल्कि वो इस बात से शॉक हुई थी कि जंगकुक अगले हफ्ते ही जिमिन से शादी करना चाहता है। ये सोचकर कि ये इतनी जल्दी सारी प्रिपरेशन कैसे होगी। और मिस्टर जॉन तो इसलिए ही शॉक हुए थे क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। कुछ सेकंड्स के बाद मिस्टर जॉन अपने शॉक से बाहर आते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर बोलते हैं, जंगकुक, तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, वो भी खुद से, बिना किसी से पूछे। ये सुन के जंगकुक बोलते हैं, डैड, ये मेरी लाइफ का डिसीजन है और शादी करने के डिसीजन में सिर्फ एक इंसान का हाँ बोलना ज़रूरी होता है और वो है जिमिन, जिसे मैंने पहले ही पूछ लिया है और जिमिन भी मुझसे शादी करने के लिए रेडी है। ये सुन के मिस्टर जियोन जिमिन की तरफ देखते हैं और फिर जंगकुक की तरफ देखते हुए पूछते हैं, ये सब हुआ कैसे। ये सुनने के बाद जंगकुक जिमिन की तरफ देखते हैं और फिर एक गहरी सी ब्रीथ लेता है और फिर अपनी मॉम डैड की तरफ देखकर उन्हें सब कुछ शुरू से बताना शुरू करता है। क्योंकि जंगकुक के डैड को कुछ नहीं पता था, इसलिए वो उन्हें सब कुछ बताता है कि वो जिमिन से कैसे मिला, वो कैसे उसके घर पे रहने लगा, वो दोनों साथ में काम करने लगे और कैसे जंगकुक को जिमिन से प्यार होने लगा। फिर उन दोनों का ऑफिस की तरफ से ट्रिप पर जाना और ट्रिप पर जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ जंगकुक उन्हें बताता है। और फिर कल जंगकुक ने जिमिन को प्रपोज किया था और जिमिन ने भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये बात जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और स्माइल के साथ अपने मॉम डैड को बताता है। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि जंगकुक इस वक्त कितना ज़्यादा खुश है। ये सब कुछ बताने के बाद जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर एक बिग सी स्माइल करता है। जिमिन भी सॉफ्ट सी स्माइल पास करती है क्योंकि इस वक्त जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी सामने जंगकुक के मॉम डैड को देखकर, स्पेशली जंगकुक के डैड को देख करके। पर फिर भी वो जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल पास करती है और फिर जंगकुक अपने मॉम डैड की तरफ देखता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा शॉक है। और हाँ आदमी, जंगकुक के मॉम डैड जंगकुक की सारी बात सुनकर वाकई में बहुत ज़्यादा शॉक एंड हैरान थे, क्योंकि जंगकुक की मॉम को इतना तो पता था कि जंगकुक जिमिन से प्यार करता है, पर ये सब बातें तो उन्हें भी नहीं मालूम थी। और जंगकुक के डैड तो कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए वो और भी ज़्यादा शॉक थे। पर फिर भी वो दोनों जंगकुक की फेस की तरफ देख रहे थे। जंगकुक को इतना खुश देखकर वो दोनों भी खुश थे। उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है जंगकुक को इस तरह स्माइल करते हुए देखकर, और वो दोनों जिमिन को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज जंगकुक की वाइफ और अपने घर की बहू के रूप में, जिसे देखकर जिमिन और जंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जिमिन जो इतनी देर से डरी हुई थी उन दोनों के मुंह से ये सुनकर कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है जंगकुक और जिमिन की शादी से, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और उछलते हुए जंगकुक को हग कर लेती है। जंगकुक भी जिमिन को हग बैक करता है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें खुश देखकर जंगकुक के मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश थे। पर तभी जिमिन जंगकुक से चुटकी से अलग होते हुए बोलती है, अभी एक प्रॉब्लम है। ओके आदमी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। एंड आई एम रियली सॉरी आर्मी इतना ज़्यादा डिले करने के लिए।
आई नो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब से लेट नहीं होगा, मैं रेगुलर स्टोरी अपलोड करूँगी। एक्चुअली आर्मी, मेरे घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। दरअसल मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, इस कारण मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी। इस कारण मैं बिल्कुल भी स्टोरीज़ पे फोकस नहीं कर पा, पर मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर स्टोरी अपलोड करूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरी स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और मुझे और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके आर्मी, तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।